जिस नाम का कुछ अर्थ हो, जिस नाम का कोई मतलब हो। आपको पता है इसी भागवत में एक ऐसे महापुरुष की कथा आती है, अजामिल, जिसने, जो इतना पापी था, धर्मी था, लेकिन उसने अपने संतों के कहने पर उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा था। और जब उसकी अंत गति आई तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, और नारायण नाम सुनते ही स्वयं भगवान वैकुंठपति, स्वयं विष्णु के पार्षद उस अजामिल को ले जाने के लिए आ गए। और अजामिल ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बोले हम विष्णु के पार्षद। तुमने ही तो मरते समय कहा, तुमने मरते समय मेरे प्रभु नारायण का नाम लिया है, इसीलिए मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। अजामिल ने कहा मैं तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। पार्षदों ने कहा भले ही तुम किसी को पुकार रहे हो, लेकिन तुमने मेरे प्रभु का नाम लिया है अंतिम क्षण में, इसीलिए मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। इसीलिए प्यारे, नाम ऐसे रखो कि अंत समय में आप अपने बच्चों के नाम से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाए, आपके जीवन का उद्धार हो जाए। माँ का नाम था धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। और जो गौ का पुत्र गोकर्ण था वो पढ़ लिख कर बड़े होकर विद्वान, तेजस्वी, धर्मात्मा बना। लेकिन आज धुंधकारी, व्यास जी वर्णन करते हैं कि गोकर्ण का जीवन कैसा और धुंधकारी का कैसा। एक घर में दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों के कर्म में कितना अंतर है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जितना पढ़ लिख कर तेजस्वी विद्वान बना, और धुंधकारी उतना ही अधर्मी, उतना ही पापी, उतना ही नीच निकला। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो धुंधकारी करता न हो। जुआ खेलता, मदिरा का पान करता, वैश्याओं का संग करता, ऐसा कोई पाप नहीं जो वो करता न हो। चोरी करता, डकैती डालता। और एक दिन धुंधकारी अपने घर आया और उसने धुंधली पर हाथ उठाया, अपनी मां पर हाथ उठाया। प्यारे, एक बात बताऊं, बच्चों की पहली गुरु होती है मां। कौन होती है? मां। मां अगर बच्चे को जैसा सिखाएगी बच्चा वैसा सीखेगा, क्योंकि बच्चा तो निर्मल बुद्धि का होता है, निर्मल मति का होता है। लेकिन क्षमा करना माताओं, बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो अपने पुत्र को सद्मार्ग पर चला दे, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को कुमार्ग पर चला दे। ये माँ की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही पाठशाला तो जाता नहीं, सबसे पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। माँ सबसे पहली गुरु बच्चे की माँ होती है। लेकिन क्षमा करना माताओं, आज के बच्चों को माँ का दूध भी नहीं मिल रहा है, और आज बच्चा बेचारा दिन भर बोतल से दूध पी रहा है। बच्चे को आया संभाल रही है, नौकरानी संभाल रही है, और माँ शाम को बढ़िया तैयार होकर अपनी गाड़ी उठाकर और अपने कुत्ते को लिया और आगे वाली सीट पर बिठाकर चल दी।
बच्चा बेचारा दिन भर बोतल से दूध पी रहा है, बच्चे को आया पाल रही है, नौकरानी पाल रही है। बताओ, जिस बच्चे को माँ का दूध ना मिला हो, जिसने शुरू से केवल बोतल ही देखी हो, जब वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर बोतल उठाता है, तब माँ को बुरा क्यों लगता है? तब माँ को बुरा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे की पहली गुरु तो वह माँ ही होती है। माँ जैसे संस्कार बच्चों में डालेगी, बच्चा वैसा संस्कारवान बनेगा। क्षमा करना माताओं, बच्चों को अच्छी परवरिश देना बहुत सरल बात है, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देना उतनी ही कठिन बात है, उतनी ही कठिन बात है। आज अगर बच्चे माँ की बात नहीं मान रहे हैं तो उसका कारण क्या है? आज बच्चा थोड़ा सा रोने लगा तो माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा थोड़ा सा रोने लगा तो माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया। माँ सोचती है मेरा जी तो बचे, अपने जी के बचाने के चक्कर में आज की माताएं अपने बच्चों का भविष्य, उनका जीवन खराब करने पर लगी हैं। क्योंकि मोबाइल में जैसा बच्चा देखेगा वैसे ही तो आचरण करेगा। मैंने बताया था ना, ये मोबाइल इतनी गंदी चीज है, जितना अच्छा है उतना ही बुरा, लेकिन लोग इसका मिसयूज ज्यादा करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। अरे कपड़े हो गए छोटे तो लाज कहां से आए? कपड़े हो गए छोटे तो लाज कहां से आए? चेहरे हो गए मेकअप के तो रूप कहां से आए? शिक्षक हो गए ट्यूशन के तो विद्या कहां से आए? और भोजन हो गए होटल के तो तंदुरुस्ती कहां से आए? रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आए? ताले हो गए पासवर्ड तो सेफ्टी कहां से आए? और रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप पर तो मिलने कहां से आए? और भक्त हो गए स्वार्थी तो भगवान कहां से आए? भगवान कहां से आए? कोरोना काल में पता है, व्हाट्सएप पर ही कार्ड भेज दिया और कई लोगों की तो शादी भी सोशल मीडिया पर ही हो गई कोरोना काल में। हाँ, जीवनसाथी.com से लड़का पसंद किया और ऑनलाइन उनकी शादी भी हो गई। तो बताओ ऐसी शादियां टिकेंगी? पहले शादी कितनी विधि विधान से पढ़ी जाती थी, मंत्रों के द्वारा, लेकिन आजकल पंडित भी सोचते हैं कि जितनी शॉर्ट, आजकल माँ बाप कहते हैं, बच्चों के माता पिता कहते हैं, बोले पंडित जी जितने शॉर्ट में शादी निपटा पाओ तो निपटा दो, जितनी शॉर्ट में, जितनी जल्दी। तो बताओ जब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो शादी कितने समय तक टिकेगी? बोले शॉर्टकट में ही टिकेगी, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है ना। जितना शॉर्टकट में जाओगे शादी भी कितनी टिकेगी? शॉर्टकट में टिकेगी। फिर आए दिन कोर्ट में खड़ी है लड़की, कोर्ट में खड़ा है लड़का। इसीलिए माताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आने वाले समय में वो आपको सम्मान दे सके, वो चार लोगों में आपको इज्जत दे सके, आपको सम्मान दे सके। आज धुंधली के केसों को पकड़कर जब धुंधली को पीटने लगा, मारने लगा और धुंधली से कहने लगा कि अगर तू मुझे गड़ा हुआ धन नहीं बताएगी तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा, तुझे मार डालूंगा। धुंधली अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर भयभीत होने लगी।
और सोचने लगी कि पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग दूं। और एक जल से भरे कुएं में कूदकर धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। आज आत्मदेव जी महाराज ने अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखी तो रोने लगे और कहने लगे कि ऐसे पुत्र से तो मैं निसंतान ही रहता तो अच्छा होता, कम से कम ऐसे पुत्र का मुख तो ना देखना पड़ता। और रोते हुए अपने दूसरे पुत्र गौपुत्र गौकर्ण के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुत्र, आज मैं अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर जीवित रहना नहीं चाहता। गौकर्ण जी ने सुना तो कहने लगे, पिताजी चिंता मत करो, आप पुत्र मोह में इतने व्याकुल मत हो। इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। ये संसार एक मेला है, मेला। क्या है? मेला। और जो इस मेले की चकाचौंध में मतमस्त हो जाता है और जो परमात्मा के स्मरण को भूल जाता है, वो परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं होता। इसीलिए पिताजी, ये जो 5 भौतिक शरीर है, बड़ा सुंदर ज्ञान अपने पिता को गौकर्ण ने दिया। हे पिता, ये जो मनुष्य शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? क्षिति जल